टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर हम ऑटो ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसके बाद में हम इसके उपयोग को देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ लिया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो एक ही वाइंडिंग से बना होता है। उसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है जिसको हम प्राइमरी के रूप में और सेकेंडरी के रूप में यूज करते हैं। और जो इसका कार्य सिद्धांत है वो सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स स्व प्रेरितव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सामान्य ट्रांसफार्मर से आकार में छोटा होता है, भार में भी हल्का होता है, कम मूल्य वाला होता है, लेकिन उच्च वोल्टेज नियमन प्रदान करने वाला होता है। उच्च वोल्टेज नियमन प्रदान करने वाला ये ट्रांसफार्मर होता है। अब हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे भी। इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ इसका उपयोग होता है, कहाँ ये ट्रांसफार्मर है जो लगा हुआ होता है, कहाँ में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिल सकता है। तो इसका उपयोग है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम कर सकते हैं। नंबर 2, इंडक्शन मोटर स्टार्टर के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 3, वोल्टेज बूस्टर के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो ये ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार का भी होता है। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार का, इसको दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी के रूप में यूज करके और एक ही वाइंडिंग को सेकेंडरी के रूप में यूज करके हम इसको दो अलग अलग भागों के अंदर बांट देते हैं। जो एक कहलाता है स्टेप डाउन प्रकार का, एक कहलाता है स्टेप अप प्रकार का। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टेप डाउन प्रकार का ऑटो ट्रांसफार्मर। ये है हमारा स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। जब एक ही वाइंडिंग है उसके पूरे भाग को अगर हम प्राइमरी के रूप में यूज कर रहे हैं और उसके कुछ भाग को अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी एक वाइंडिंग। अब इस एक वाइंडिंग का जो पूरा भाग है उसको हम प्राइमरी के रूप में यूज कर रहे हैं, और जो सेकेंडरी वाला भाग है यानी कुछ भाग जो वाइंडिंग का कुछ भाग है उसको हम सेकेंडरी की भांति यूज कर रहे हैं। तो ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर बनता है। एक बार फिर देखिए, पूरी वाइंडिंग को अगर हम प्राइमरी के रूप में यूज करते हैं और उसके कुछ भाग को सेकेंडरी के रूप में यूज करते हैं तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर हम अब हम जाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं। अगर एक ही वाइंडिंग को पूर्ण रूप से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह पर यूज करते हैं और उसके कुछ भाग को प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में यूज करते हैं, जैसे एक चित्र में आपको दिखाई दे रही है, एक ही वाइंडिंग है, इसके पूरे भाग को सेकेंडरी की भांति और कुछ भाग को प्राइमरी की भांति अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी की भांति और उसके कुछ भाग को प्राइमरी की भांति अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे बहुत से सेक्शन जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
वो मैं लेकर आने पाऊँ। ओके, ऑल द बेस्ट।